पाकिस्तान में रात की तारीकी में अफगान बाशिंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का आगाज हो चुका है और मुतअद्दिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद और वाना वाक़े के हवाले से भी ठोस शवाहिद इस वक्त हासिल हो चुके हैं कि इसके पीछे कौन मुलविस थे और अफगान बाशिंदों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ बहुत जल्द पाकिस्तान में बड़े लेवल पर दहशतगर्दी होने के हवाले से भी ठोस इस वक़्त इंकशाफ़ात सामने आ चुकी हैं कि बहुत जल्द किन-किन शहरों में बड़े लेवल पर दहशतगर्दी के इम्कानात के हवाले से भी अहम इंकशाफ़ात सामने आए हैं, उसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा आज अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा फ़ैसला हो चुका है। इसके बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 12 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना न भूलिए। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि इस्लामाबाद और वाना कैडेट कॉलेज में जो दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, उस हवाले से ये दोनों वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा गया है कि ठोस जो एविडेंस मौसूल अभी तक हो चुकी हैं, उसके मुताबिक इसमें बराह रास्त इस वक़्त इंडिया की जो प्रॉक्सी बना हुआ है अफ़गान तालिबान, उनके मुलविस होने के हवाले से ठोस शवाहिद हमें मौसूल हो चुकी हैं, जो बहुत जल्द पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि इस्लामाबाद और वाना वाक़ये की तहकीकात के ठोस शवाहिद बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स के साथ हम शेयर करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ये कुछ ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान में बिलख़ुसूस वाना कैडेट कॉलेज में जो दहशतगर्दाना जो कार्रवाई हो चुकी थी, उसमें कहा जा रहा है कि उस हमले के दौरान जब ये ऑपरेशन जारी था, तो उस वक़्त फितरतुल जो ख़वारिज वहाँ जो मारे गए हैं, वो बराह रास्त अफ़गानिस्तान के साथ वो राबिते में थे और उस हवाले से जो एविडेंस मिल चुके हैं। और फिर साथ-साथ इस्लामाबाद कचहरी G11 में जो वाक़या पेश आया, खुदकश हमला जिसमें 12 जानें ज़ाया हो गई, 12 शहीद हो चुके हैं, 30 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके थे। उस वाक़ये को लेकर पाकिस्तान की जानिब से प्लानिंग मुकम्मल की जा चुकी है और पाकिस्तान बहुत ही प्रोफ़ेशनल तरीके से इस वाक़ये में मुलविस और इनके सरगना जो इनके लीडर्स हैं, उनके खिलाफ बहुत जल्द पाकिस्तान किसी जगह में भी, कहीं भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में ला सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि तैयारी इस वक़्त तकरीबन मुकम्मल की जा चुकी है। आज हमने देखा कि साबिक़ के चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की जानिब से एक बड़ा इंकशाफ हो चुका है। इस हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ ने भी ये इंकशाफ किया है कि जो दहशतगर्द हैं, उनमें से कई दहशतगर्द बड़ी तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो दाखिल हो चुके हैं। ये इंकशाफ किया जा रहा है कि वो किसी वक़्त भी किसी भी बड़े शहर में इसी तरह का कोई खुदकश हमला, कोई बड़ी कार्रवाई अमल में ला सकते हैं। इस हवाले से उनकी जानिब से बाकायदा ये इंकशाफ किया जा चुका है। तो आने वाले दिनों में कराची, पेशावर और फिर इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में जो हैं बड़ी लेवल पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ यानी खुदकश हमलों के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। अब इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया है G11 में, ये यकीनन सिक्योरिटी इदारों के लिए, पुलिस के लिए भी ये एक लम्हे फ़िक्र है कि जिस एरिया में ये हमला हो चुका है न इसमें खुदकश हमलावर की जानिब से, वहाँ तक कैसे पहुँच गया, पिरबदाई से कैसे G11 तक पहुँच गया, सिक्योरिटी ज़राए क्या कर रहे थे, हालाँकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहले ही मौसूल हो चुकी थी, फिर आखिरकार वो वहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हो गया, जहाँ ऑलरेडी कई हसास बड़े इदारों के ऑफ़िसेज़ मौजूद हैं, वहाँ डीसी कमिश्नर का ऑफ़िस वहाँ मौजूद है, वहाँ अदालतें मौजूद हैं, तो फिर वहाँ तक कैसे पहुँच गए? यकीनन ये सिक्योरिटी के ऊपर भी एक सवाल ज़रूर उठते हैं कि इस पर ज़रूर सोचना चाहिए कि आखिरकार वो वहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हो गए। इसके साथ-साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक़्त अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो इल्लीगल तौर पर अब पाकिस्तान में रहते हैं, क्योंकि डेडलाइन तो ख़त्म हो चुकी है 31 अगस्त को ही, उसके बाद जो मौजूद हैं उनके खिलाफ मोहतात किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही थी। लेकिन अब ये ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, सर्च ऑपरेशन का। इसका आगाज़ कराची से हो चुका है और कराची में पुलिस की जानिब से रात की तारीकी में बाकायदा सर्च ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया है और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों को इस वक़्त हिरासत में लिया जा रहा है। और इसके साथ-साथ कराची में सचल थाने की हुदूद में
अबुल हसन अस्फ़हानी रोड के एरिया पर ये सर्च ऑपरेशन हो चुका है, जिसमें 10 से ज़ायद अफ़गान जो बाशिंदे थे, उनको हिरासत में लिया जा चुका है और ये ऑपरेशन का सिलसिला मज़ीद तेज़ करने का बाकायदा इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। कल हमने जब मैंने खुद बात की वज़ीर आला बलूचिस्तान से, तो उनका भी ये कहना था कि हमने जब पूछा अफ़गान महाजिरीन के इनखला के अमल के हवाले से, तो उनका कहना था कि वफ़ाकी हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला हो चुका है, उस पर हम हर सूरत अमल करेंगे और आने वाले दिनों में उनका कहना था कि कोयटा समेत दीगर अज़ला में भी, बलूचिस्तान में भी ये कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ होगा और साथ-साथ पंजाब के अंदर भी अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और बिलख़ुसूस लाहौर, रावलपिंडी के एरिया में भी ये कार्रवाइयाँ तेज़ हो चुकी हैं और उससे भी ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर अफ़गान महाजिरीन के मौजूदगी को लेकर जो हैं, इस वक़्त पुलिस और इदारे बहुत ज़्यादा इस वक़्त जो हैं बड़ी सीरियस लेवल पे जाकर ऑपरेशंस कर रही हैं और कल बाकायदा पुलिस की जानिब से ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि 45% से ज़ायद जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं अफ़गान महाजिरीन के खिलाफ। तो इस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद जो इल्लीगल अफ़गान महाजिरीन हैं, जो ज़ाहिर है डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, अब तो वो इल्लीगल ही है, उनके खिलाफ ये कार्रवाइयों के सिलसिले में मज़ीद तेज़ी लाने का मज़ीद फ़ैसला भी हो चुका है। इसके साथ-साथ आप आज कल हमने देखा कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान को ये धमकी मौसूल हो चुकी थी कि अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के अंदर कोई भी अटैक कर लेता है, तो ये अफ़गान तालिबान वाज़ेह कर चुके हैं कि हम फिर इस्लामाबाद में अटैक हम करेंगे। ये इस अटैक के बाद कहा गया है, इस्लामाबाद में जो G11 में हो चुका है उसके बाद है। तो ये तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान यकीनन जो 2 बड़े हमले हुए हैं क्रेडिट कॉलेज शिवाना और यहाँ इस्लामाबाद कचेरी में, इसका बदला पाकिस्तान लेगा, इसके फैसले हो चुके हैं, जो किसी वक़्त भी आप लोगों को नज़र भी आएगा। लेकिन आज अफ़गान तालिबान की जानिब से ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ तिजारती जो अमल है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान जो तालिबान हैं, वो मुतहरिक हो चुके हैं। पाकिस्तान ये पहले ही वाज़ेह कर चुका है कि अब जब तक अफ़गान तालिबान ये यकीन दहानी नहीं करवाते हैं कि उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उस वक़्त तक अफ़गानिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड के निज़ाम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सिर्फ़ ये नहीं, बल्कि ये भी पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला हो चुका है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं कायम करेगा। उसके बाद अब तक अफ़गान तालिबान तो खामोश थे, लेकिन आज ये फैसला हो चुका है और ताजिरों को बाकायदा अफ़गान तालिबान ने 3 महीने की मोहलत दे दी है। ये अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने बाकायदा जो अफ़गान ताजिर हैं, उनको वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत के मामले को लेकर सिर्फ़ पाकिस्तान के ऊपर इन्हिसार नहीं करना है, बल्कि इस इन्हिसार को ख़त्म करना है और मुतबादिल रास्तों पर जो हैं, आप लोगों ने आगे बढ़ना है। यानी ये साफ वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान से ताल्लुकात तिजारती उमूर को वो आप वाइंड अप करें। ज़ाहिर है साथ ही इंडिया है, इंडिया उनके लिए स्पेस दे रहा है, वहाँ उनके साथ ताल्लुकात से स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से अब अफ़गान महाजिरीन ने तालिबान ने इस पर सोचने के लिए बाकायदा शुरू किया है। और फिर साथ-साथ मुल्ला ब्रादर ने पाकिस्तान से दरामदशुदा जो अद्वियात थी, उसके हवाले से भी कहा है कि इसका मियार ठीक नहीं है, लिहाज़ा 3 महीने की उनको मोहलत दे दिया है कि आप अद्वियात के को भी हासिल करने से पाकिस्तान से आप गुरेज़ करें और मुतबादिल उस पर आपने काम करना है। अब 3 महीने अब इनको अब जाकर पाकिस्तान से जो दरामद होने वाली अद्वियात हैं, उसके मियार का इनको याद आ रहा है, इससे पहले कभी याद नहीं आया। तो ये इस वक़्त हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं, वो तिजारती अमल को भी रोक रहे हैं, यानी मुख्तलिफ पॉइंट्स अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ बंद होने के बाद जो हैं, अरबों लेवल पर जो नुकसान हो चुका है ताजिरों का, जिसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती है और अब पाकिस्तान भी इस पर बहुत सीरियस है और बिलख़ुसूस इस्लामाबाद और वाना में होने वाले वाक़या के हवाले से अब बहुत जल्द तुर्किया और कतर और ईरान के सामने ये तमाम शवाहिद पाकिस्तान रखने का फैसला कर चुका है, जो आने वाले दिनों में इसमें आप लोगों को चीज़ें नज़र भी आएँगी। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिर हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।